लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। सबसे ज्यादा 26 सीटें आरजेडी को मिली हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। सबसे ज्यादा सीटें लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मिली है। हालांकि पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के हिस्से पूर्णिया सीट आई है। आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। बेगूसराय की सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। सीट बंटवारों में आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में 3 सीटें भी आई है, जहां से पहले कभी न कभी पप्पू यादव चुनाव लड़े। इन सीटों में सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। ये 3 सीटें आरजेडी के खाते आई है। पप्पू यादव 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे। इसमें 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। जबकि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी है। वह वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें से गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर का नाम शामिल है। तो कांग्रेस जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें से कटिहार, बेतिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज की सीट है। सीपीआई एमएल को आरा, काराकट, नालंदा, सीपीआई को बेगूसराय, सीपीआई एम को खगड़िया सीट मिली है। 2019 का चुनाव कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लड़े थे बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय में उनके सामने बीजेपी के गिरिराज सिंह थे। हालांकि इस चुनाव में कन्हैया को करारी हार मिली थी। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सीट बंटवारे में एक बार फिर यह सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। इधर पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव हो गया था। राजद ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इनमें कई सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस की नज़र थी, यानी वहां कांग्रेस नेता दावेदारी कर रहे थे। इनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया सीट का नाम शामिल था। आरजेडी ने एलायंस के संयुक्त ऐलान के बिना ही पूर्णिया से भी उम्मीदवार उतार दिया था। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस और राजद में खींचतान थी। यहाँ कांग्रेस दावेदारी कर रहे थे, जबकि आरजेडी ने वहां से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दरअसल राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे। वे लगातार वहां एक्टिव थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। 8 दिन पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की और अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया। पप्पू यादव कांग्रेस में इसी शर्त पर गए कि उन्हें इंडिया ब्लॉक से पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की थी। वहां तेजस्वी भी साथ बैठे। बैठक के बाद पप्पू यादव ने संदेश दिया कि लालू से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और सीमांचल मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए रणनीति पर चर्चा की। पप्पू यह बताना भी नहीं भूले कि वो पूर्णिया से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि राजद भी पूर्णिया सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश में थे और बीमा भारती के जदू छोड़कर आते ही आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया है। अब पप्पू यादव क्या करेंगे? अब पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा, इस पे सबकी नजर रहेगी। पप्पू यादव क्या करते हैं?